काशिफ ज़मीर है, इसके शनाख्ती कार्ड पे जो इब्तदाई नाम लिखा गया था वो काशिफ हुसैन था। ये ना चौधरी है और ना ही ये मियाँ है। वो जो काशिफ वो अराई बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं, इसका अराई बरादरी से तल्लुक़ भी नहीं है। जिनका नाम अभी यूज़ कर रहे हैं उन्होंने कोई इसके ऊपर मुकदमा नहीं किया या उनकी नज़र से कोई इस तरह की बात नहीं गुजरी? वो कहते हैं कि हम इसको इस काबिल ही नहीं समझते कि इसको डिस्कस करें हम। उनकी पहली बीवी का जिक्र किया, क्या इनकी 2 शादियां हैं? जी, इसकी 2 शादियाँ, इसकी पहली बीवी से इसकी बेटी है। खातून ने इसकी इस फ्रॉड के केसेस की वजह से इससे खुला ले लिया हुआ है। फैमिली तो कभी नजर नहीं आई हमें कि ये पिक्चर्स में अपनी फैमिली को लेकर आया और खानदान को ला नहीं सकता, अगर लाएगा तो पता चल जाएगा कि चैन वन वाले तो है ही नहीं। इसका वालिद जो है उस पर भी कुछ फ्रॉड के मुकदमा थे, भाई पे भी फ्रॉड के मुकदमा थे, इस पे भी फ्रॉड का मुकदमा। इसकी बेगम ने कहा है कि लंबा अरसा हो गया ये अपनी वालदा को खर्चा नहीं देता, वो बेचारी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हैं। इसके जो हमायती हैं ना, उनको पता है कि ये अगर ज़्यादा देर अंदर रहा तो हमारे वो स्कैंडल सारे ओपन कर देगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट मोमिना अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। काशिफ ज़मीर जो कि चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के चश्मो चिराग है, कौन है, कहां से है, हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद है इजाज़ अहमद भट्ट साहब जो कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है। इसी हवाले से हम जानेंगे इनसे। सर ये बताएं कि काशिफ ज़मीर कौन है और कहाँ का रहने वाला? असल में काशिफ ज़मीर, अभी जो आपने इंट्रो में बताया कि वो चौधरी ग्रुप का चश्मो चिराग है, वो किसी चौधरी ग्रुप का चश्मो चिराग नहीं है, वो एक फ्रॉड ग्रुप का चश्मो चिराग है। और उसकी बैकग्राउंड आप देखें कि ये ना असल में इसका बचपन और नौजवानी गुजरी है टोबा टेक सिंह में। टोबा टेक सिंह से ये एक तल्लक रखते हैं जो असल जो है ना चैन वन और चनाब ग्रुप के जो चेयरमैन हैं मियाँ काशिफ इशफाक, और उनके वालिद साहब जो हैं वो मियाँ इशफाक चौधरी हैं जो कि वहाँ से MNA भी हैं। अब वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ना वो चौधरी काशिफ ज़मीर नहीं, ये जो काशिफ ज़मीर है इसका बुनियादी तौर पे आप इसका शनाख्ती कार्ड चेक करें, इसके शनाख्ती कार्ड पे जो इब्तदाई नाम लिखा गया था वो काशिफ हुसैन था। ये ना चौधरी है और ना ही ये मियाँ है। और इसके जो करीबी हैं वो ये बताते हैं कि वो जो काशिफ वो अराई बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं, इसका अराई बरादरी से तल्लुक़ भी नहीं है। और ये सिर्फ इसने ड्रामा बनाने की कैसे एक्टिंग की कि ये जब टोबे में जाता था तो टोबा में वो जो असल मियाँ काशिफ इशफाक हैं, वो ज़मीर नहीं, मियाँ काशिफ इशफाक है, वो अपनी गाड़ियों पे और गाड़ियों के एक पूरे कारवां पे आते थे। इस दौरान इसने देखा कि वो बड़े ठाट बाट से बैठते हैं। इनके दोस्त अहबाब कहते हैं कि भाई वो काशिफ मियाँ तुसी देखो, वो वाले जो मियाँ असल काशिफ हैं वो तो अरबपति हैं और वो आते हैं, उनका जब टोबे में आते हैं तो उनके ठाट बाट देखो। इसने वहाँ ये ना जो अपना जो क्राइम सोचा और फ्रॉड बनाने का इसने आइडिया जो है ना जेर बनाया। ये बड़े आप इसके इंटरव्यू सुने तो कहता है जी मेरी अमेरिका की पैदाइश है, मेरे दादा अबू ने मुझे ना 12 साल की उम्र में चैन दी और फिर मुझे चैन। ये भी सारा झूठ है। ये बुनियादी तौर पे इंडियन जो गुलूकार थे बप्पी लहरी, उनको देख के बड़े इंस्पायर होते थे। उसके बाद ख़ास तौर पे ये कहते हैं मेरे आइडियल जो है संजय दत्त हैं, तो संजय दत्त ने भी कुछ फिल्मों में वो चेन पहनी थी। और मैं आपको बता दूं कि इसके खिलाफ सबसे पहले फ्रॉड का पर्चा हुआ, फिर इसके खिलाफ गाड़ी चोरी करने का मुकदमा हुआ, फिर इसके खिलाफ झूठे चेक देने का मुकदमा हुआ। ये इवन अपने मुलाजमों तक को नहीं छोड़ता था। इसकी जो पहली मिसिज हैं अक्सा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद बताया कि ये उसकी जो यानी मदर थी, यानी काशिफ ज़मीर की जो पहली मदर इन लॉ थी, उनके पास एक मुलाजमा थी। उन्होंने रक्शे 2 लेके दिए थे कि तुम्हारा मियाँ चलाएगा और कारोबार। इसने उसके वो रक्शे बिकवा दिए, पैसे लेके भी भाग गया। और आपने भी उनकी पहली बीवी का जिक्र किया, क्या इनकी 2 शादियां हैं? जी, इसकी 2 शादियाँ, इसकी पहली बीवी से इसकी बेटी है। और उस खातून ने इसकी इस फ्रॉड के केसेस की वजह से इससे खुला ले लिया हुआ है। इसके साथ उसके मुरासिम किस तरह के, खुला ही है या खुला है? वो अलहदा है, वो खातून रहती है, इसीलिए उसी ने इसका भांडा फोड़ा है। असल वो कहती है कि ये टोबे में, मुझे खुद बताता था कि टोबे में जो असल मियाँ काशिफ इशफाक रहता है, मुझे उसकी कॉपी करके तो मैं ये ना लाहौर के जो बासी इनको पता नहीं। फिर इसने एक और ट्रिक इस्तेमाल किया, इसने ना अपने साथ नौजवान लड़कियों को ले जाता था। तो जहाँ भी नून लीग का जब पहले हुकूमत थी तो हमजा के साथ उन लड़कियों की पहले तस्वीर बनानी, फिर खुद साथ में खड़े हो जाना। तो इसने सारे नून लीग के लीडर से तस्वीर बनाई। आपको फ्रॉड का कैसे पता चलता है कि एक बंदा फ्रॉड है या नहीं? मैं आपको 3 मिसालें देता हूँ। पहली मिसाल ये है कि ये एक दफ़ा पकड़ा गया, इसकी गाड़ी से घर से 20 किलोग्राम वजनी ये चेन निकली जो गोल्डन कलर की थी, सोने की नहीं थी। उन्होंने पुलिस ने सुनहरे को बुलाया, चेक कराया तो पता लगा इसमें पीतल, तांबा और जो कांसी और सिल्वर की हैं, लोहे की भी हैं, लेकिन इनमें सोने की नहीं है। और इसने खुद ही आगे से हाथ जोड़ के कहा कि मुझे माफ़ कर दो, 2 नंबर में पाना, मुझे संजय दत्त बनने का शौक है।
अच्छा, एक तो ये है कि ये सारी चेन इसकी जाली निकली, लिखी हुई है, पुलिस की रिकॉर्ड में मौजूद हैं, और उसके बाद CIA ने इसकी अच्छी खासी ठुकाई भी की थी। एक चीज़, दूसरा ये है कि एक बंदा, अब मैं आपको बताता हूँ 2014 में जो असल चैन वन ग्रुप का मियाँ काशिफ है, उनकी जो जायदाद की नेटवर्थ लिखी हुई थी 4.7 अरब रुपए, इस वक्त वो कई अरब बढ़ चुकी है। 50 करोड़ रुपया वो उनके अपना इंटरव्यू है कि उन्होंने 50 करोड़ रुपया सालाना इनकम टैक्स देते हैं। अब वो इतनी बड़ी पार्टी है, उनकी ये कॉपी करता था। अब कॉपी करता तो जो कोर्ट लखपत में इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है ना, उसमें मुद्दई ने कहा है कि इसकी वालदा बीमार है, तो इसके पास पैसे नहीं है, तो इसने मेरे पास आया कि मुझे 3-4 लाख रुपया दे दो, मैंने अपनी वालदा का इलाज करना। अब आप सोचें कि एक बंदे की जायदाद है 20 अरब से ज़्यादा, वालदा उसकी अस्पताल में है, तो क्या उसका वालिद ये नहीं करेगा कि वो अरबों रुपये में से लगा दे कोई चंद करोड़ रुपया? तो ये 4 लाख रुपया ये लिखा हुआ है उसमें FIR में कि मेरी वालदा बीमार है, मुझे पैसे दे। अच्छा, इसकी जो साबका मिसेज अक्सा, उसने भी इसका भांडा फोड़ा कि इसकी वालदा बुनियादी तौर पे पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। मैं उसी पे आने लगी थी कि इसकी अपनी फैमिली तो कभी नज़र नहीं आई हमें, कि ये पिक्चर्स में अपनी फैमिली को लेकर आया हो, या इसकी वाइफ नज़र आई हो, इसकी बेटी हो, या इसकी वालदा हो, इसके अपने ख़ानदान वालों के साथ किस तरह की। असल में देखिए, ख़ानदान को ला नहीं सकता, अगर लाएगा तो पता चल जाएगा कि चैन वन वाले तो है ही नहीं। अब मियाँ जो काशिफ इशफाक है ना, उनके छोटे भाई का नाम है उमर, उनके वालिद का नाम है इशफाक। ये जो है ना मियाँ काशिफ ज़मीर, इसका जो वालिद है वो तो है ही नहीं है। हाँ जी, और इसकी जो वालदा शाजिया कसूर में शेखुपुरा के इलाके में रहती हैं, और इसकी बेगम ने कहा है कि लंबा अरसा हो गया ये अपनी वालदा को खर्चा नहीं देता, वो बेचारी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हैं। और तीसरे नंबर पे इसका भाई है खुर्रम। अच्छा, इसके भाई पे भी फ्रॉड के मुकदमा था, और बहुत सारे मुकदमा वो हैं जिसमें ये मुलव्वस था, उसके भाई को भी डाला हुआ बीच में। यानी इसका वालिद जो है उस पर भी कुछ फ्रॉड के मुकदमा थे, भाई पे भी फ्रॉड के मुकदमा थे, इस पर भी फ्रॉड का मुकदमा। ये असल में पहले करता छोटे मोटे फ्रॉड, 4,000 का, 50,000 का, 20,000 का। जब ये ना अर्तुगुल वाला इसने किया है ना, तो अर्तुगुल वाला जो किया है, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर था उसको बुलाया, उसने $5,000 का चेक भेज दिया। उसने जब चेक देखा तो उसने कहा $5,000 का और 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी, मुझे वहाँ जाके मिलना है। वो बेचारा आ गया, जब चेक उसने जमा कराया तो वो डिसऑन हो गया। वहाँ से उसने कहा तो पाकिस्तानी जो पुलिस है उसने इसको गिरफ्तार कर लिया बाकायदा। उन्होंने कहा मुद्दई बनना चाहते हैं, तो जो अर्तुगुल गाजी का जो मेन कैरेक्टर था अल्तान जो है, उसने कहा जी मैं इसका नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं पाकिस्तान में एक मेहमान हूँ, तो मैं क्यों इस तरह के मुकदमे में। वो चला गया, जिसकी वजह से ये बाद में पैसे पुलिस के साथ मैनेज करके तो छूट गया उस मुकदमे में। उस मैंने इसका इंटरव्यू किया था, और मैंने ये सवाल किया कि आपके पास पर्चा हुआ, ये वो कहते नहीं झूठे पर्चे हैं, अगर इस तरह का कुछ होता तो कोई ट्वीट ही आ जाता उसका। कोई ट्वीट आया आपकी नज़र के सामने से? क्या आप लाहौर पुलिस के जाके CRO ब्रांच में देखें, इसके खिलाफ 8 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हैं। जिनका नाम अभी यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने कोई इसके ऊपर मुकदमा नहीं किया, या उनकी नज़र से कोई इस तरह की बात नहीं गुजरी? वो कहते हैं कि हम इसको इस काबिल ही नहीं समझते कि इसको डिस्कस करें हम। क्या लगता है ये काशिफ ज़मीर कब तक यहाँ इस सारे केस से बाहर निकल आएगा, कब तक छूट जाएगा? देखें, जो उसका मुकदमा है फ्रॉड का, उसमें तो उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन होता ये है कि असल में इसके बारे में एक ये भी मशहूर है कि ये लड़कियों का सप्लायर है। ये गवर्नर हाउस में जाता था, वहाँ ख़वातीन लेके जाता था, ये जहाँ भी VIP जो आप कहते हैं तस्वीर बनाता है, ये वहाँ। अब इसके बहुत सारे हमायती हैं। अभी अगर कोई कॉमन मैन होता तो उसको सज़ा हो जानी थी। इसके जो हमायती हैं ना, उनको पता है कि ये अगर ज़्यादा देर अंदर रहा तो हमारे वो स्कैंडल सारे ओपन कर देगा। हाँ जी, तो इसलिए आपको पता चलेगा कि मौजूदा हुकूमत में से किसी अहम शख्सियत ने पुष्पनाई की है, उन्होंने पुलिस को कहा कि यार इसको थोड़ी देर जेल भेज को इसको क्लियर कर दो। सर, ये मुख्तलिफ टिकटॉकर्स के साथ नज़र आता था, रजब भट्ट और नदीम नानी वाला, ये वो, तो क्या इनको भी नहीं लगा कि यार इस बंदे की जो रियलिटी है वो रियलिटी नहीं है, हमें आवाम को बताना चाहिए? अच्छा, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका अपना क्या है? पतलू जो मिस्टर पतलू है, 4th क्लास फेल है। रजब भट्ट मैट्रिक नहीं किया हुआ, और जितनी उसकी इनकी मैं कहता हूँ, आप अगर इन चीज़ों को सारे को इकट्ठा करें ना, सम अप करें, तो आपको क़यामत की निशानियों में से क़यामत की निशानी मिलेगी कि उसमें कहा गया था कि जो लोग घटिया ज़ातों से और घटिया फैमिली से ताल्लुक़ रखते होंगे वो बड़े बड़े सरदार बन जाएंगे, और जो नौजवान है वो उनको फॉलो करेंगे, और ये बिल्कुल वही निशानी है। ना ये पढ़े लिखे हैं। मिस्टर पतलू का आप पढ़ लें तो वो कहता है कि मैं 2 साल तक जाके वो जो है ना नेट लगाता था, तो मुझे भारी नहीं देते थे क्रिकेट की, इतनी मुझे यानी घटिया समझ में से झाड़ू लगवाते थे। लेकिन जब उसके बाद पैसा आया तो उसने कालियाने लगा के अपनी नज़रें फेर दी, और जैसे देखे ख़वातीन के साथ जिस तरह गुफ्तगू कर,
इसी तरह रजब भट्ट है, उसने अपनी फैमिली को बेच का ये तो वो भी कोई मतलब कि हम वो नहीं है जिनको कहें कि भाई वो बड़े वली अल्लाह तो उन्होंने इसको कहते, वो भी जैसे ही घटिया हैं। मैं तो कहूँगा कि सारे एक ही थाली के ना मुख्तलिफ रुख है, तो इस तरह उन्होंने इकट्ठे होकर तो बैठ रहे हैं, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरह की चीज़ों में। हमारे साथ मौजूद थे इजाज़ अहमद भट्ट साहब, जिनका कहना ये था कि काशिफ ज़मीर नहीं है, काशिफ हुसैन है। तो आइंदा से आप सबसे गुजारिश है कि काशिफ हुसैन बुलाया करें, ज़मीर कोई और है। तो इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें